दुनिया के अमीर देश कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। कर्ज के जरिए सरकार लोन लेकर ये पैसा जुटाती है। सरकार इसके लिए बॉन्ड बेचकर पैसा उधार लेती है। बॉन्ड देने वाला और बॉन्ड लेने वाले के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट होता है। लोन लेने वाला व्यक्ति को एग्रीमेंट के मुताबिक तय किए गए डेट पर पैसा वापस करना पड़ता है, लेकिन इसके पहले जो मेन अमाउंट होता है उसको वापस करने से पहले छोटे छोटे किस्तों में इंटरेस्ट भी वापस करना पड़ता है। ये बॉन्ड फाइनेंशियल बाजारों में बैंकों और इन्वेस्टरों की ओर से खरीदे और बेचे जाते हैं, लेकिन ये जो लोन का अमाउंट है इसका पैसा कैसे वापस किया जाता है। मोरलेस सरकार टैक्स से हासिल किए गए पैसे से लोन को वापस करती है। ऐसे में आने वाले दिनों में टैक्स में बढ़ने की संभावना हो सकती है, या फिर सरकार लोन को चुकाने के लिए अपने खर्च को कम कर सकती है। लेकिन ये सब करने में सेंट्रल बैंक को अपनी भूमिका अदा करनी पड़ती है। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंकों से अलग होती है। सेंट्रल बैंक देश की सरकार को सेवाएं और पैसे देती है। इंटरेस्ट रेट और सिस्टम का रखरखाव कमर्शियल बैंक करती है, या फिर सरकार क्वांटिटेटिव ईजिंग का इस्तेमाल करेगी। इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड और दूसरी फाइनेंशियल संपत्ति खरीदती है। सेंट्रल बैंक आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने के लिए अर्थव्यवस्था में पैसा इंजेक्ट करती है। अगर सेंट्रल बैंक बॉन्ड खरीदने को तैयार हो जाए तो गवर्नमेंट अपनी जरूरत के मुताबिक बॉन्ड को बेच सकती है। सेंट्रल बैंक को बॉन्ड बेचकर सरकार लोन को चुकाने से बच सकती है। कई सेंट्रल बैंक पहले ही कह चुके हैं कि कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से बचने के लिए इसका सहारा लेंगे। दूसरी बात यह है, लोग क्वांटिटेटिव ईजिंग को अक्सर नए नोट छापने की नज़र से देखा जाता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। ये नया पैसा सिर्फ बैंक के खातों में बढ़ता है। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है ऐसे करने से चीज़ों के दाम तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर पैसे की सप्लाई रियल में बढ़ती है, इससे इन्फ्लेशन में बढ़त होती है। क्वांटिटेटिव ईजिंग से अब तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है ऐसी भी संभावना नजर आ रही है।